हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जे मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 4L आर ट्रेवलिंग इनटू ए टनल ऑफ लेंथ एल। तो आपको दे रखा है कि दो ट्रेन है, एक की लेंथ एल है और दूसरी ट्रेन की लेंथ 4L है, जो कि एक टनल में ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो एक आपके पास टनल है ये, जिसकी लेंथ दे रखी है एल। टनल की लेंथ कितनी है? एल। टनल ऑफ लेंथ एल इन पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज 108 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो आपके पास क्या है कि एक ट्रेन यहाँ पे है, एक ट्रेन यहाँ पे है और एक ट्रेन आपकी इधर है, यहाँ से एंटर करी। एक ट्रेन ने इस तरफ एंट्री करी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली मूव कर रहे हैं टनल के अंदर। और इसमें दे रखा है, मैंने माना इसको माना ट्रेन ए और इसको ट्रेन माना बी, राइट। और इसमें आपको फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि यहाँ पे जो देखो फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो लेंथ ऑफ द टनल है वो है आपके पास कितनी? वो है 60L। और आपको इसकी लेंथ दे रखी है, ट्रेन इसकी लेंथ दे रखी है L और इसकी लेंथ में दे रखी है आपको कितनी? 4L। ए की लेंथ L है, बी की 4L और एक 108 से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है इस तरफ? 108 किलोमीटर पर आवर। और इसकी इस तरफ वेलोसिटी कितनी हुई हमारे पास? 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इसके बाद फर्दर आपको दे रखा है इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल देन लेंथ एल ऑफ द टनल इज। तो देखो आपको क्या दे रखा है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन की जिसकी लेंथ ए है वो इधर से एंट्री करी, दूसरी ट्रेन है बी, उसने इधर से एंट्री करी। फिर इसके बाद आपको बता रखा है कि जो ट्रेन ए थी ना, उसने 35 सेकेंड कम टाइम लगाया ट्रेन बी से। तो हमने माना लेट लेट पी बी द टाइम टेकन बाय बी क्रॉस टू क्रॉस द टनल, राइट। तो मैंने माना कि टी बी द टाइम बाय बी टू क्रॉस द टनल। तो बी ट्रेन ने कितना टाइम लिया? टी। तो देन ए का कितना हो जाएगा? देन द टेकन बाय टाइम टेकन बाय ए टाइम टेकन बाय ट्रेन ए, वो कितना हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा टी माइनस 35 सेकेंड। क्योंकि आपको दे रखा है ना कि अगर इसका टी है, बी ने अगर टी टाइम लिया तो इसने उस बी से 35 सेकेंड कम लिया है, लेस देन। तो इस वजह से इसका हो गया कितना? टी माइनस 35। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कितना टाइम लेगी, ये कितना टाइम लेगा पूरा क्रॉस करने में। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ये वाली ट्रेन इसे कंप्लीट क्रॉस कब करेगी? जब इसका जो पिछला पोर्शन है ये वाला, ये यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। ये जब यहाँ पहुंच जाएगा तभी तो आपकी ये कंप्लीटली क्रॉस करेगी ना। ये वाला पोर्शन जब यहाँ पहुंचेगा कंप्लीट, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो टाइम टेकन बाय ए टी माइनस 35, ये किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम टेकन बाय ए। ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी इसने? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करी, एक तो यहाँ से यहाँ तक कितना 60L, एक खुद की लेंथ कितनी L, क्योंकि इस वाले पोर्शन है तो ये L भी चला और 60 चला, तो टोटल कितना चला? 61L। तो टाइम कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये कितना हुआ आपके पास? 60 प्लस 1, तो 61L बाय वेलोसिटी कितनी दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो अब हम इसे करेंगे, देखो। तो ये हुई आपके पास कितना, और ये दे रखा है सेकंड में, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में ये कितना हो जाएगा? 108 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 5/18
80 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास ये कितना हुआ, ये हुआ आपके पास इसकी वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी है हमारी 108 मल्टीप्लाई 5/18। तो 18 6 ये तो नीचे कितना है आपके पास 61/30 एल। तो ये हुई आपके पास इक्वेशन 1, मतलब टाइम टेकन बाय ट्रेन ए इन क्रॉसिंग द टनल, राइट। तो पहला ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब आपको निकालना है टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी इन क्रॉसिंग द टनल। तो देखो इसे कैसे निकालते हैं, तो देखो अब इसके बाद आपने ये निकाल लिया, अब हमें निकालना है कि बी ट्रेन ने कितना टाइम लगाया इस टनल को क्रॉस करने के लिए। तो सिमिलरली इसका कॉन्सेप्ट है कि जब इसका इस वाली ट्रेन का ये वाला पोर्शन, जब ये वाला पोर्शन यहाँ पहुंचेगा यहाँ पे, तो तभी तो ये कंप्लीटली क्रॉस करेगी ना। ये वाला पोर्शन जब यहाँ पहुंचेगा, तो अब जब इस ट्रेन का ये वाला पोर्शन यहाँ पहुंचेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगी ट्रेन, एक तो 4L ये हो गया, 4L ये हो गया प्लस 16, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगी कितनी 64L। यहाँ पे यही मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सिंपल ही क्वेश्चन है। तो अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, टेकन बाय ट्रेन बी इन क्रॉसिंग द टनल, ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है उसकी टोटल 64L, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी ट्रेन की, देखो वेलोसिटी थी इसकी ट्रेन की, ये हो गया आपके पास 80 फोर्जा, और ये हुई आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। अगर हमने इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा आपके पास 20। अब आपके पास एक तो इक्वेशन ये, इसको इक्वेशन कंसीडर किया सेकंड, एक इक्वेशन आपके पास कितनी आई थी, एक आई थी 30 माइनस t माइनस 35 इक्वल टू 61L/30। तो इक्वेशन फर्स्ट थी, इससे पहले निकाली थी ना ये वाली इक्वेशन, देखो ये वाली इक्वेशन लास्ट में t माइनस 35 61L/30। तो ये इक्वेशन 1 थी। अब दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करो तो ये कितना आ जाएगा 64L/20 माइनस 35 इक्वल टू 61L/30। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हुआ आपके पास कितना 35 उधर गया, और ये हुआ आपके पास 64/20 L माइनस 61L/30, राइट। इतना आगे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया हमने कितना 600, और ये हुआ आपके पास कितना 30 इंटू 64L माइनस 61 इंटू 20L, फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 35। यहाँ से 35 हुआ ना, तो ये आपके पास फर्दर इक्वेशन क्या बन गई ऊपर, तो यहाँ पे करते हैं इसे सॉल्व फर्दर। अब तो बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है, बाकी क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो 35 आपको कितना बचा है यहाँ पे, जीरो जीरो यहाँ से कॉमन आके एक जीरो से ये कट गया, 10 कॉमन लिया, फिर 3 इंटू 64 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 इंटू 64 हो जाएगा आपके पास देखो 3 इंटू 64L माइनस एंड 2 इंटू 61 डिवाइड बाय 60। तो अब ये हुआ आपके पास कितना 192, एंड ये हुआ आपके पास 122। तो ये हुआ 35 एंड ये 60। तो अब इंटू एल 192 माइनस 122 इंटू एल, तो ये बना आपके पास कितना 70/60। तो ये 35।
अब आपके पास ये कितना हुआ L, तो 0 से 0 कैंसिल, तो L हुआ आपके पास कितना 35 इंटू 6 डिवाइड बाई 7, तो 7 5 जा 35, तो ये हो गया कितना आपके पास 30, राइट। तो ये आपके पास लेंथ आ गई, आपके पास स्मॉल एल की वैल्यू आ गई कितनी 30, और आपको क्या पूछ रखा है, आपको पूछ रखा है यहाँ पे, आपको पूछ रखा था कि लेंथ ऑफ द टनल बताइए, और लेंथ ऑफ द टनल कितनी दे रखी है आपको 60L, लेंथ ऑफ द टनल कितनी दे रखी है 60L, और आपने स्मॉल एल की वैल्यू अभी निकाली कितनी आई 30, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 30, तो ये हो जाएगा कितना 1800, तो ये आ गया आपके पास क्या लेंथ ऑफ द टनल 1800 मीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन सी इज राइट। तो ये इसका बहुत ही आसान तरीका है करने का, और बहुत ही इजी और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आप एमटीजी या फिर जो भी आप फॉलो करते हो प्रीवियस ईयर्स, तो आप वहां देखना, ऐसे इसी कॉन्सेप्ट पे आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।